बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप डी का एग्जाम है 17 तारीख को होने वाला है। तो बच्चों के मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ये चल रहे हैं कि इसका एग्जाम में क्या आएगा, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड दिया गया है कि बस हिंदी पूछी जाएगी, उसके अंदर क्या दे रखा है, क्या पूछा जाएगा, सब कुछ कोई बात नहीं की गई है। पेपर एक होंगे या दो होंगे, प्री होगा मेंस होगा, तो ऐसे डाउट में कि सिंगल पेपर है या प्री और मेंस दोनों एग्जाम है। और कट ऑफ कितनी जा सकती है प्री एग्जाम के लिए। तो इन तीनों क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। तो पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि इस पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सिलेबस आपको दे रखा है। अब मुझे ये कैसे पता चला, तो मैंने 2019 में जो पेपर हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उससे क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए, क्योंकि ये पेपर जो है काफी मिलना मुश्किल हो रहा था, नेट पे भी काफी समय मेरा लगा, तब मैंने ये पेपर निकाल पाया। लेकिन इसका पेपर का जो है वो फॉन्ट और कलर जो है काफी धुंधला सा है, तो मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं और साथ में मैं ये भी लगा देता हूं जो ओरिजिनल पेपर है। हिंदी में क्या पूछा गया था, हिंदी में देखिए ग्रुप डी में पिछली बार क्या पूछा गया था 2019 हिंदी में। पहला पूछा गया था आपसे कुत्ते का स्त्रीलिंग क्या है, कुत्ते का स्त्रीलिंग। सोचो इतना सरल पेपर आता है, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है और बच्चों के मन में जो है वो काफी डाउट रहते हैं कि कितनी हाई कट ऑफ गई है, क्या कैसे कर पाएंगे 100 में से। एक तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं और क्वेश्चन की पोजीशन आप देख ही रहे हो। कुत्ते का स्त्रीलिंग क्या है, जो हम लोग आम भाषा में अपने कभी कभी घर पे भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कुतिया जो है वो इसका स्त्रीलिंग होने वाला है, कुतिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फूल का पर्यायवाची पूछा गया आपसे। क्या, फूल का पर्यायवाची पूछा गया। तो फूल का पर्यायवाची क्या होता है, पुष्प होता है, और सुमन भी बोल सकते हैं और प्रसून भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब फूल के पर्यायवाची पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा पूछा है कि आंख का बहुवचन क्या होगा, आंख का बहुवचन। अब समझ लीजिए क्या क्या आ रहा है, एक तो लिंग पूछा जा रहा है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं और बहुवचन भी पूछा जा रहा है। तो आंख का बहुवचन क्या होगा, आंखें। और चौथा पूछा गया था आपसे व्यक्तिवाचक संख्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका मतलब आप संज्ञा बेहतर तरीके से पढ़ के जाइएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, ये 5 तरीके की संज्ञा होती है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये पूछा जा रहा है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और पूछा गया था कि दूध का रंग किस कलर का होता है। सोचो हिंदी में दूध का रंग, तो तभी तो इतनी मेरिट हाई गई है भैया। दूध का रंग कौन नहीं बता पाएगा, सफेद। पुरुषवाचक सर्वनाम भी पूछा गया था, पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब सर्वनाम भी आपसे पूछा जा रहा है। पूछा गया था कि आप अंदर बैठे हैं, इसमें ये क्वेश्चन दे रखा था कि इसमें पुरुषवाचक कौन सर्वनाम है, तो कौन है, आप। समझ लो ये हलवा क्वेश्चन पूछे गए थे। उल्टा अर्थ, मतलब विलोम शब्द भी पूछे गए थे, नया का विलोम पूछा गया था आपसे, लेकिन उन्होंने विलोम ना लिख के क्या लिख दिया था, उल्टे अर्थ। उल्टे अर्थ बताइए, तो विलोम भी पूछा गया था। ये हल्के फुल्के क्वेश्चन है, मैंने कोशिश करी आपको बताने की। तो आप क्या करिएगा, एक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और लिंग, बहुवचन और जो आपके विलोम शब्द होते हैं पर्यायवाची, बस। बहुत डीप नहीं पूछा गया था, कि ऐसा नहीं पूछा गया था कि ये किसकी किताब है या अलंकार वगैरह, ये सब नहीं पूछे गए थे पिछले साल के अकॉर्डिंग। तो कोशिश ये करिएगा कि ये सब तो आप पढ़ के जाइएगा, जितना मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं ये जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश इनकी वीक है, तो उन्हें डरने वाली कोई बात नहीं, इतना टफ नहीं पूछा जा रहा है कि आप सीजीएल या फिर जो 10+2 में माहौल होता है। अब इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश का क्या लेवल था। पूछा गया था कि एक्टिव का अपोजिट क्या होगा, एक्टिव का अपोजिट आपसे पूछा गया था। एक्टिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक ये पूछा गया था। दूसरा पूछा गया था कि ऑन, ऑन जो है वो क्या है, मतलब नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, तो क्या है, प्रीपोजिशन है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था। और रिवर, रिवर दे रखा था कि इस कौन सा मिस स्पेल्ड है, रिवर दे रखा था, ब्लीड दे रखा था, तो इसमें एक जो है वो गलत कर दी थी, उसमें आपको गलत छाटना, मतलब मिस स्पेल्ड छाटना है। तीसरा भी ये पूछा गया था कि बी, डी, एफ और यू, इसमें जो है कौन सा वॉवेल्स है, कौन सा वॉवेल है। वॉवेल कौन से होते हैं आपके, ए, ई, आई, ओ, यू, तो यू जो है वॉवेल है। सोचो इतना हल्का क्वेश्चंस पूछे गए थे। और फिलिंग द ब्लैंक्स आए थे, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे गए थे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत तैयार करना है, बस आपको बेसिक
ग्रामर आपको आनी चाहिए, टेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कुछ छोटी मोटी वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए, बस इतना अगर आता है तो आप ठीक ठाक नंबर इंग्लिश में ले आओगे। और एक स्टोरी आई थी, एक रैबिट वाली, एक खरगोश वाली स्टोरी आई थी, और स्टोरी ऐसी नहीं थी कि बहुत डिफिकल्ट इसमें मीनिंग थे। एक खरगोश था जो जंगल में रहता था, उसके पीछे कुछ कुत्ते पड़ गए थे, ऐसे करके एक स्टोरी पूछी गई थी। तो बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी इजी पूछे गए थे। अब चल लेते हैं जीएस, जिसका सबसे ज्यादा हम लोग को इंतजार रहता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कोहली किस खेल से संबंधित है, कोहली किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। अब बच्चों के मन में एक ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर करंट अफेयर आई थी या नहीं आई थी? तो करंट का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था कि रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे। रामनाथ कोविंद जो है वो 2019 में कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक पूछा था कि दिल्ली के सीएम कौन है, दिल्ली के सीएम। तो उस समय ये 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे, और दिल्ली के सीएम कौन थे, अरविंद केजरीवाल। तो बस ये आपसे दो क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे। अगर आप करंट अफेयर आपने नहीं भी पढ़ी तो भी इतनी टेंशन वाली बात नहीं, बस ये हल्के फुल्के दो क्वेश्चन आपसे, अभी भी 1-2 दिन का समय है तो आप पढ़ लीजिए हल्की फुल्की करंट अफेयर कि कौन अभी नया नियुक्त हुआ है। बस ये दो क्वेश्चन देखने को मिले थे करंट से। और देखिए क्वेश्चन कौन सा आया था जीएस का, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? शिक्षक दिवस पूछा गया था कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया, ये क्वेश्चन आया था। पूछा गया था कि खरीफ की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल, तो 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद, ये सब पूछा गया था। और आपसे पूछा गया था भारत की राष्ट्रीय फल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फल पूछा गया था, राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। मच्छरों के कारण से कौन सा रोग होता है, तो मच्छरों को काटने से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से पूछा गया था, एक क्वेश्चन था इनमें से कौन वैज्ञानिक नहीं है, तो ऑप्शन थे सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जी भाभा, और चौथा ऑप्शन था रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो साहित्य कवि हैं, मतलब वो नहीं हो सकते, बाकी ये 3 वैज्ञानिक थे। तो इतनी हल्की फुल्की जीएस पूछी गई थी, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पेपर सरल आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर और जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। संयम रखना है आपको, आराम से करना है। अब बात कर लेते हैं मैथ की, कि मैथ में क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, भैया पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है, पंच माने खुद ही 5 होता है, तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी, 5। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्या पूछा गया था कि 2 + 5 - 3 + 4 का मान क्या होगा, तो 5 2 7 7 4 11, 11 में से 3 गए 8, बोर्ड मास लगा दो निकल आएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लंबाई 9 दे रखी है और चौड़ाई 7, एक आयत है जिसकी लंबाई 9 है, चौड़ाई 7 है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 9 7 63। एक ये हल्का सा क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा पूछा गया था कि √64 का मान बताइए, तो कितना होता है 8। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड। ये क्वेश्चन ठीक पूछा गया था। एक पूछा गया था कि आपसे 6 4 5 का लासा, 6 4 5 का लासा पूछा गया था, तो बस निकाल दीजिए, 2 3 6 2 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 2 5, ठीक है, 2 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 30 30 दूनी 60, तो लासा कितना आ जाएगा 60। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे। एक ये पूछा गया था कि 35 40 और 45 का औसत बताइए, तो औसत कितना हो जाएगा, 5 5 10, 80 लगा 1, 4 8 8 और 3 11 11 1 12, और किससे भाग कर देना 3, क्योंकि औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 3 चौको 12 40, आंसर कितना हो जाएगा 40। एक ये पूछा गया था आपसे। एक इतना हल्का फुल्का क्वेश्चन, 4y - 3 = 1, इसको सॉल्व करना था, तो 4y बराबर क्या होगा, -3 इधर जाएगा 4, y बराबर कितना होगा 4/4, कितना हो जाएगा 1। तो एक ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे आपसे। मैथ में आपको कोई बहुत एडवांस फार्मूले नहीं याद रखने, कि बस आपका हल्का फुल्के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप इस चीज का। सेकंड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि आखिर पेपर जो है वो 1 होगा या 2 होंगे, ठीक है, बच्चों के मन में बहुत डाउट है। तो
तो देखिए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ग्रुप डी का जो है भैया, पता नहीं ग्रुप डी में बहुत ऊंचा पद मान रहे हैं वो लोग, क्या मेंस भी रखा गया है। ठीक है, तो 2 पेपर आपके होंगे। जो अभी 17 दिसंबर को जो पेपर आपका हो रहा है वो आपका प्री एग्जाम है। जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वो मेंस एग्जाम के लिए जाएगा। तो मान के चलिए आपका अब 2 पेपर की तैयारी करिए बढ़िया तरीके से। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कट ऑफ इसकी कितनी रहेगी। और ये कट ऑफ अभी मैं बता रहा हूं जो 17 दिसंबर का एग्जाम है उसके लिए, अगर पेपर ऐसे ही आया जैसे कि 2019 में पूछा गया था कि दूध का रंग क्या है, फूल का पर्यायवाची क्या है, 3 4 5 का लासा बताइए, अगर ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन है, टुल्ला क्वेश्चन एकदम आएगा, तो बस इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि बस बेहतर तरीके से आपको करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, गोले ठीक से भरने हैं, ओएमआर अपनी अच्छे से भरनी है, यही सब आपका चेक किया जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से 100 में से 95 96 97 नंबर आराम से आप ला सकते हो। एक आध क्वेश्चन होते हैं कि जो हल्के फुल्के होते हैं लेकिन कंफ्यूजन में रहती है, शायद इंग्लिश किसी की परेशान कर सकती है, एक आध क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हो सकते हैं। मैथ में नहीं गलत होंगे आपके, और हिंदी में भी नहीं गलत होंगे, और जीएस में हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपका मैथ और ये हिंदी इसमें तो 50 नंबर पक्के ही है। तो बात कर लेते हैं कि अगर पेपर सेम ऐसे रहता है तो, क्योंकि अभी 17 तारीख को मैं फिर बताऊंगा कितनी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन अगर आपके सेट में अगर इतने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि क्यों ना आप ऑनलाइन वगैरह कहीं ना कहीं से तो आप सेट मार ही रहे होगे, ऑनलाइन मार रहे होगे या फिर मार्केट से परचेस करके लाए होगे, वहां से आप सेट मार रहे होगे। तो जनरल के मैं बता देता हूं, जनरल में अगर आपके नंबर 92 से 94 के बीच में आ रहे हैं जनरल में, तो आपका मेंस एग्जाम के लिए 100% क्वालिफाई हो जाएंगे अगर पेपर का पैटर्न यही रहता है। तो अगर आप कोई मान लीजिए कोई ऐप से आप लगा रहे होगे तो हो सकता है आपके नंबर 85 86 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि ऐप में क्या होता है जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती हैं उसमें पेपर थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं, तो वहां अगर आपके 85 86 नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, तो आपके ओरिजिनल पेपर में ज्यादा नंबर बढ़ के आएंगे, क्योंकि पेपर का अगर लेवल यही रखा गया। तो हाँ, अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड होगा तो कट ऑफ थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन अगर 92 94 नंबर आ रहे हैं आपके तो आराम से हो जाएगा। ओबीसी की अगर बात करें तो 91 से 93, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 90 से 92 के बीच में, और एससी की बात करें तो 88 से 90 के बीच में, और एसटी की बात करें तो 84 से 86 के बीच में, और वुमेन्स की अगर बात करें तो 86 से 88 के बीच में। ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी प्री की। अगर पेपर यही रहता है तो 17 अक्टूबर को अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप आराम से मान के चलिए आपको मेंस देने को मिल जाएगा। मतलब ग्रुप डी की जो लोग पहले करते नहीं थे जॉब, उसके लिए आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, तो बढ़िया है कि आपको रिस्पेक्ट मिलने लगेगी घर में भी, और आप जहां जाएंगे वहां भी चलो भाई प्री और मेंस क्वालिफाई कर, तो इतने नंबर की कट ऑफ जा सकती है। और ये पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं फिर से एक बार पेपर देखने के बाद फिर आप कट ऑफ बताऊंगा आप लोग कितने सहमत हैं और आप लोग के कितने नंबर आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जहां पे आपका कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो मुझसे डायरेक्ट, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा कि आपका कुछ भी डाउट हो पेपर को लेकर मैं आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को बेहतर करते रहिए।